नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। असम में पिछले 2 सप्ताह से डेंगू के मामले रोज सामने आ रहे हैं। असम में डेंगू जैसी बीमारी का फैलना आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन जिस समय डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं वो ज़रूर हैरान कर रहे हैं। आमतौर पर जुलाई, अगस्त और सितंबर में इसके मामले आते हैं। सामान्य रूप से डेंगू का प्रभाव मरीजों में 4 से 5 दिन तक रहता है, लेकिन सावधानी और सही समय पर इसका पता नहीं लगाया गया तो ये जानलेवा हो जाता है। पिछले 2 सप्ताह में राज्य में डेंगू के 900 मामले सामने आ चुके हैं और इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज हमारे पास विश्व स्तरीय अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं, उन्नत चिकित्सा मौजूद हैं, साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। क्या हम डेंगू जैसी बीमारी को समय रहते नियंत्रित कर पा रहे हैं? इसे फैलने से रोकने के लिए क्या कारगर उपाय किए जा सकते हैं? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं GMCH के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन मधुमिता प्रियदर्शनी दास, डिमा हसाओ जिले की जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर लीना हक मोसा, गुवाहाटी में पार्षद रत्ना सिंह, डॉक्टर स्वप्नाली सैकिया जो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट हैं NBBDCP के, और डॉक्टर राकेश पेरीवाल MD हैं अपोलो अस्पताल के। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है और एक एक करके हम आज के मेहमानों से जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारी फैल रही है डेंगू, पिछले एक पखवाड़े से असम में अलग अलग ज़िलों में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा पहाड़ी ज़िले कार्बी आंगलोंग में इसके मामले सामने आए हैं। पहले तो इसके कारण क्या हैं और इसके रोकथाम के लिए हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से कार्बी आंगलोंग में ये मामले सामने आए हैं उसके कारण क्या हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डिमा हसाओ से जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर लीना हक मोसा। उन्हीं से सवाल है हमारा कि पहाड़ी ज़िलों में जो आमतौर पर इस तरह की बीमारी नहीं होती है, वहाँ इस तरह की बीमारी फैलने के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, हम पहाड़ी राज्य में एक्चुअली इस बार हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा हो गया। नवंबर आपका अक्टूबर महीना में ज़्यादा बारिश हो गया, जिसका वजह से शायद वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो गया। प्लस डिमा हसाओ में स्पेशली हमारे यहाँ में भी केस मिला है। हम लोग आज तक में 6 केसेस कंफर्म केसेस मिला है। तो डिमा हसाओ में स्पेशली हम बोलना चाहेंगे कि डिमा हसाओ में डिज़ास्टर की वजह से हमारा यहाँ बहुत जगह ब्लॉक हो गया, ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा अफेक्टेड हो गया, जिसका वजह से वाटर लॉगिंग भी हो गया। और बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये ऐसे भी ये एक पोस्ट मानसून में बीमारी दिखाई देता है, ये डेंगू बीमार। तो शायद बारिश ज़्यादा होने की वजह से प्लस डिज़ास्टर की वजह से जो थोड़ा वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो गया, ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा अफेक्टेड हो गया, ये सब कारण हो सकता है मेरा हिसाब से। जी ठीक है, हम आगे भी बात करेंगे आपसे, लेकिन एक बार सभी मेहमानों से पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉक्टर मधुमिता प्रियदर्शनी दास हमारे साथ हैं, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर मधुमिता प्रियदर्शनी जी, आपके अनुभव, एक्सपीरियंस क्या बताते हैं? जो रूरल एरियाज़ में इस तरह के मामले ज़्यादा हैं या अर्बन एरियाज़ में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू टॉक इन इंग्लिश, क्योंकि आई एम मोर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट टेक्निकल थिंग्स इन इंग्लिश। हमारा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, सो आई प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो डेंगू एज आप लोग का मालूम है ना, इट्स अ डिजीज़ स्प्रेड बाय मस्कीटो। सो एडिस मस्कीटो स्प्रेड्स द डिजीज़। ये मस्कीटो का भीतर ये वायरस ग्रो करता है। The virus grows inside the mosquito, and then when the mosquito bites a human, it spreads into the human being. So जब मस्कीटो का ब्रीडिंग प्लेसेस मतलब जहाँ मस्कीटो they can live, वैसा जगह होता है, water, stagnant water or drainage not proper, or water collected in utensils, buckets, tires, as it's always being said. ये सब जगह में जहाँ पानी होता है, पुराना पानी होता है, उधर मस्कीटो ब्रीडिंग होता है और उधर से
ये मस्कीटो जब इट गेट्स filled with the virus and it comes and bites a human, within 5 to 10 days of a mosquito bitten human being by the infected mosquito, fever, headache, myalgia, all those things can start. जी, और आपने कहा कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन हमें लगता है आप जिस तरह से हिंदी भी कम्युनिकेट कर रही हैं इंग्लिश के साथ, वो दर्शकों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। डॉक्टर स्वप्नाली सैकिया, आपके अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे, क्या वजह है और क्या आप देखती हैं कि क्या मेट्रो में इस तरह के, क्योंकि कार्बी आंगलों के बाद अगर हम देखें तो मेट्रो में ही इस तरह के मामले सामने आए हैं, इन दोनों में आप फ़र्क करके किस तरह से देखते हैं? और पहले जो डेंगू के मामले आते थे उसमें और अभी जो मामले आ रहे हैं, इसमें क्या कोई अंतर है और क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, तो मेट्रो में ये हमारा पुराना ये नहीं है। 2013 ऑनवर्ड्स वी आर केसेस हैव बीन रिपोर्टिंग एंड आप लोग अगर देखेंगे तो 2017 में हम लोग का अराउंड 5,500 केसेस था। कंपेयर टू दोज ईयर्स, नाउ केसेस हैज कम डाउन एंड पीपल आर नाउ अवेयर एक्चुअली। Most of that we have given lot of awareness programs due to how to keep the water like source reduction. The main यहाँ में जो मेन एक्चुअली जो प्रिवेंटिव मेजर है वो सोर्स रिडक्शन से। सोर्स रिडक्शन मीन्स हम लोग का जहाँ जहाँ मस्कीटो ब्रीडिंग करता है वो प्लेस कैसे रखना है। सपोज हम लोग डिस्पोजेबल रखते हैं तो डिस्पोजेबल मीन्स हम लोग को कैसे ये सब डिस्पोजेबल थ्रो नहीं करना है जहाँ में भी है। like any disposables like containers, coconut shells, tires, like आप लोग अगर देखेंगे तो 2013 में हम लोगों को 2 डेथ भी था जूटनियाली रोड में। those areas actually that time we had actually we had travel history. now already we had Aedes mosquito, मैडम ने जो बोला है, लेकिन बाद में जब क्या हुआ, जो मस्कीटो था लेकिन तब भी था, लेकिन उसमें अंदर में वायरस नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी केसेस इंडिजीनियस हो गया है। मीन्स एक मस्कीटो अगर अभी एक बार वायरस उसमें हो गया तो उसका लाइफ टाइम में जितना वो एक्चुअली लेग ए करता है तो उसमें लेकिन सब एक्चुअली इन्फेक्टेड रहता है। उसी के वजह से एक्चुअली ऐसे हुआ है। अभी हम लोग सोचते हैं कि लास्ट अभी दिमाग हसा कार्बी आंगलों में जो हुआ है उधर में भी एक्चुअली मस्कीटो था, लेकिन जब अभी लाइक इंडिजीनियस ट्रांसमिशन हो गया उधर पे, तो इसी के वजह से एक्चुअली केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है। और गुवाहाटी में अभी देखिए तो ये ट्रेंड ऐसा ही है। आफ्टर मानसून एक्चुअली विल बी मीन्स इंक्रीजिंग ट्रेंड लाइक अगस्त से हम लोग का शुरू होता है। अभी देखेंगे तो अभी अगस्त में हम लोग को था केस, अब देखेंगे तो 10 केसेस था, उसमें सितंबर में 13 हुआ, तो मीन्स अक्टूबर में 22 हुआ, अभी 27 हुआ है ना अभी, लाइक अभी नाउ इंक्रीजिंग ट्रेंड। But compared to the 17-18, now cases has come down. People now they have come to know actually how to maintain those things around, because here you can't do anything. Apart from source reduction is the main preventive measures and self protection. This is the main thing. काफ़ी महत्वपूर्ण जो आपने जानकारी दी है कि कैसे फैलता है और कैसे इसे रोकथाम की जाए। डॉक्टर राकेश पेरीवाल हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और इस तरह की जो अवेयरनेस हैं वो हमारे माध्यम के जरिए फैलाते रहते हैं। डॉक्टर राकेश पेरीवाल जी, इस बार जो संक्रमण फैल रहा है, ये बीमारी जो फैल रही है डेंगू की, पहले के मुकाबले क्या अंतर हो रहा है? जैसा स्वप्नाली सैकिया मैडम ने कहा कि किस तरह से अब जो संक्रमण फैलाते हैं जो मच्छर, उनमें वो क्षमता आ गई है। जो पहले हम कहते थे कि जो रुका हुआ पानी है, टायर में रखे पानी या जो दूसरे जो सोर्स हैं इसके, क्या उसमें बदलाव हुआ है? क्या दूसरे वजहों से भी ये बीमारी फैल रही है? ऐसी कोई वजह तो जानी नहीं गई है, लेकिन आप जहाँ तक देखेंगे जितना कंस्ट्रक्शन की जगह काम होता है, जहाँ-जहाँ नई-नई कोई इमारतें बन रही है, रास्ते बन रहे हैं, वहाँ पे भी पानी का स्रोत रहता है। ये एक वजह ज़रूर है कि रूरल एरियाज़ में भी बहुत काम हो रहा है। तो अब ये अर्बन रूरल डिवाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। लोगों का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। ट्रेन की सर्विसेज हैं, बस की सर्विसेज हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किसी एक ही क्षेत्र में ऐसे कुछ इन्फेक्शन पाए जाते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि डिटेक्शन रेट बढ़ गया, हम जांच ज़्यादा कर पा रहे हैं। खासकर डेंगू की किट्स आपको हर जगह मिल जाएगी टेस्ट करने के लिए, जागरूकता भी ज़्यादा है। तो ये स्वाभाविक है कि हम
केस पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच कर पा रहे हैं। जो चिंता का विषय होता है वो ये है कि कितने लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, जिनको इंटेंसिव केयर में भर्ती करना पड़ रहा हो या जिनके लिए डेंगू जानलेवा हो जाए। तो रोकथाम के साथ-साथ वो जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं। अगर आपको हो भी गई है बीमारी, आपको पता चल गया है, उसके बाद भी रोकथाम करनी है, कि ये बीमारी बिगड़े ना। तो शायद ये किस्सा ऐसा सा ही रहेगा। जी। कुछ-कुछ सीज़न तक हो सकता है, जैसे कि उन्होंने कहा बारिश का प्रकोप रहा, उस समय लैंडस्केप थोड़ा बदला है, तो उस वजह से इन्फेक्शन के रेट्स बढ़े हैं। जी। आपने कहा कि जो टेस्टिंग है वो अवेलेबल हो गई है और किट चारों तरफ अवेलेबल हैं। हमारा यही सवाल है कि जो लोग अनअवेयर हैं इस बीमारी के और वो कम आते हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, मेडिकल सेंटर जो हैं वहाँ पर कम आते हैं, उनको पता नहीं चलता कि शायद वो डेंगू के प्रकोप में हैं। वैसे लोगों के लिए किस तरह का अवेयरनेस होना चाहिए और ये जो जांच है, टेस्ट है, उनके लिए किस तरह से उपलब्ध हो, जिस तरह से या उन्हें बताया जाए। और दूसरा सवाल ये है कि क्या हम इस समय जब हम बात कर रहे हैं डेंगू के ऊपर में, तो क्या कोई इसके इस बीमारी के लिए कोई एक ऐसा मेडिसिन उपलब्ध है जिससे इस बीमारी का तत्काल रोकथाम हो पाए? देखिए, पहली बात है कि ऑलमोस्ट 3/4 लोगों को कुछ खास असुविधा नहीं होती है। कोई 1-2 दिन का बुखार, कोई थोड़ा-सा बुखार, कोई बदन दर्द और चला जाता है। वो खुद भी जाँच नहीं पाते, जिनको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक डेंगू भी कहते हैं। कुछ लोगों को बुखार होता है, लेकिन साधारण फ्लू की तरह, बहुत लोगों को देखे हैं डायरिया होता है, जो साधारणतर होता है। ऐसे लोग जाँच के लिए आएँ, ना आएँ, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कुछ ऐसे लक्षण, जैसे बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो, जोड़ों में ऐसे लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा दर्द है, आँखों के पीछे दर्द हो या आपके कोई शरीर पे दाने निकल आए हों, अगर ऐसा कुछ भी है, तो डेंगू के आसार और ज़्यादा हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि डेंगू भी साधारण जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, हम उसको बदल पाना, उसको अलग से देख पाना बहुत मुश्किल है, सिर्फ लक्षणों के ऊपर। लेकिन कुछ लक्षण, खासकर दर्द, अगर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को तो हिदायत दी जाती है कि वो अपनी माने डॉक्टर से परामर्श करें। अगर उन्हें कहा जाए डेंगू का टेस्ट कराने के लिए, डेंगू का टेस्ट करवाएँ। आप जितनी जल्दी ये टेस्ट कराएँगे, उतना बेहतर है पकड़ पाने के लिए। जी। रत्ना सिंह हैं हमारे साथ। रत्ना जी, आपके ऊपर स्थानीय तौर पर जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से इसके रोकथाम किए जाए, और जब स्वास्थ्य विभाग के साथ आप जुड़कर लोगों के लिए काम करती हैं, तो किस तरह के उपाय आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि पिछले एक पखवाड़े से हम देख रहे हैं कि किस तरह से डेंगू जो है वो फैल रहा है। पहले हमने कार्बी आंगलोंग में देखा और उसके बाद मेट्रो में दूसरा सबसे अधिक मामले आए हैं। गुवाहाटी में किस तरह की रोकथाम की जा रही है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सभी को नमस्कार। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भारत की जो हमारी सभ्यता है और जो हमारा जो एक समाज है, हम लोग खुद ही साफ़ सुथरा रहते हैं। बहुत ही कम ऐसा है कि गंदगी घर में रहेगा, और लोग सफाई करते हैं। सुबह झाड़ू लगती है, शाम को झाड़ू लगता है, हम लोग गार्बेज को डिस्पोज करते हैं। तो हमारा संस्कार ही ऐसा है कि हम लोग साफ़ सुथरा रहते हैं। पहली बात तो ये है, हमने बात जो कही साफ़ सुथरा रहने की। सेकेंड बात है, गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसिलर के हिसाब से मैं सोचती हूँ कि जो गत 6 महीना में हमारा जो काउंसिल बन गया है, कॉरपोरेशन बना है, और हम 60 काउंसिलर्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ कौन पार्टी और किस पार्टी का, बात ही नहीं है। डेंगू सभी के लिए एक जैसा ही प्रकोप है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रत्येक 60 काउंसिलर्स और मेयर जो मृगेन सरनिया जी हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर जो खुद भी स्वास्थ्य मंत्री पिछले बार रह चुके हैं, और जो चीफ मिनिस्टर डायनेमिज्म उनकी है, हम लोग सभी एक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। खुद गुवाहाटी म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, हमारा जो महीने का एक शेड्यूल बन जाता है फॉगिंग के लिए, और फॉगिंग कराते हैं हर भर लगभग 60 हर वार्ड्स में फॉगिंग हो रही हैं। साथ में हम लोग एक टेम्फोस बोल के मेडिसिन है, लार्विसिडल केमिकल वो मेडिसिन है, जिसको हम लोग सुबह के समय ड्रेनों में छोड़ा जाता है, और वो आप नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है, और ये चल रहा है, अगस्त से ही चल रहा है।
सेकेंडली ये बात हो गई। थर्ड बात ये है कि हम लोग अवेयरनेस भी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। हर काउंसिलर्स, विशेषकर जैसे मैं हूँ, जहाँ मेरा 31 नंबर वार्ड है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलोनीज़ हैं, जैसे सोलापाड़ा हो गया है, आमबाड़ी है, हरिजन कॉलोनी है। वहाँ अवेयरनेस मैं हमेशा वहाँ क्रिएट करती हूँ, लोगों के बीच में हम लोग करते हैं, सारे काउंसिलर्स कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि गार्बेज डिस्पोजन सही से हो रहा है और साथ में कहीं भी वाटर लॉगिंग ना हो। अभी आप देखेंगे कि हमारा मानसून सीजन गया और इस बार बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। द रेनफॉल वॉज too much, and what we did, we each councillors, we have taken initiative to control and make aware people, aware that your drain has to be clean, your even if you're having ACs or some places are there where water can be logged, हमें उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को अवेयरनेस करके, ड्रेनों को साफ करके कहीं लॉगिंग ना हो, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक से गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विशेषकर हम लोग कर रहे हैं। साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि स्पॉट रिडक्शन, कहीं ऐसा है कि स्पॉट पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा, और यदि लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो हेल्थ सेक्शन है वो लोग नोटिस भी जाके उनको जारी करते हैं कि आप लोग ये कंट्रोल करिए। और मेरी भी बहुत सारे लोगों से बात चल रही है, मैंने भी स्पॉट किया हुआ है, हर एक काउंसलर्स बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग तत्पर हैं, हम लोग जागरूक हैं, इसलिए डेंगू की केसेस असम में अभी जो पनपी है, कुछ कारण तो है लेकिन फिर भी कंट्रोल में है। लेकिन आप बाहर में देखेंगे, जैसे दिल्ली में देख लीजिए, यदि वहाँ पे निकलेगा डेंगू का केसेस तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि असम के लोग और हमारी नॉर्थ ईस्ट की, असम की जो हमारी जनता है ना, बहुत साफ़ सुथरी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम लोग खुद साफ़ रहने वाले लोग हैं, झाड़ू पोछा करते हैं और घर के बाहर हम अपना चप्पल खोलते हैं। आज तो हम अपने घर के आगे, घर के अंदर हम सैंडल्स ले जाते हैं, मिनिमम बात मैं बता रही हूँ, छोटी सी बात है, लेकिन हम घर के बाहर ही वो चप्पल रखते हैं। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है जो कोविड के समय भी, आज हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है साफ़ सुथरा रहने की, वो कोविड के समय भी देखिएगा भारत किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर गया। तो हमारा समाज खुद जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे आजकल, आज मैं कहीं स्कूल में गई थी, वहाँ बच्चे, छोटे छोटे क्लास 3-4 के बच्चे हैं, उन्होंने मुझे डेंगू के बारे में पूछा, मैंने उनको बताया तो उन्होंने बताया कि हमें पानी जमा नहीं देना है। मैं उनको नहीं बताई पर उन्होंने मुझे बताया। तो इतनी बड़ी एक अवेयरनेस लोगों में फैली है, लोग जागरूक हैं। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो मैं कहूँगी कि मीडिया को मैं सैल्यूट करती हूँ। आप लोग सचमुच ही एक बहुत बड़ा पिलर है डेमोक्रेसी का, समाज का एक अभिन्न अंग है। आप लोग के थ्रू ये जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, आज आपने जो एक ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है, ये टॉक शो कर रहे हैं, जिसमें हमारी मैडम लोग आई हैं, हमारे सर जुड़े हैं अपोलो से, आज ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंच रहा है कि हमें साफ सुथरा रहना है, डेंगू से अपने आप को सेव करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों तक पहुंच रही है, लोग जागरूक होकर अपने आप को बचा रहे हैं। जी, और इसके माध्यम से ये भी हम बता पा रहे हैं कि आप स्थानीय तौर पर क्या कर पा रहे हैं। सही बात है जी। और डॉक्टर लीना से हमारा सवाल है। डॉक्टर लीना, जिस तरह से हमने देखा कि कोविड के समय पे किस तरह से युद्ध स्तर पर वार फुटिंग हमने काम किया, अलग अलग जो सेक्शन में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने जुट कर काम किया और कोविड को एक तरह से रोकथाम करने में मदद मिली। डेंगू जो है इससे पहले पुराना बीमारी है, कोविड से पहले से ही है ये प्रचलन में, लेकिन जो काम हम कोविड के लिए कर पाए, अलग से वार्ड बनाना, अस्पताल बनाना, सेंटर बनाना, अलग से नए नए अस्पतालों का निर्माण करना, यही काम अगर हम डेंगू के लिए करें तो इसका नामो निशान भी मिट सकता है। हमारा ख्याल है ऐसा। डेंगू के लिए हम इस तरह का क्या नहीं कर सकते हैं कुछ काम? देखिए, लाइक डेंगू आप पहले भी बता चुके हैं, लाइक ये एक वायरल डिजीज है जिसको मस्कीटो से कैरी करके एक से एक को इन्फेक्शन करता है। तो यहाँ में हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये मच्छर से बच के रहना है, मस्कीटो बाइट से बच के रहना है। तो मस्कीटो बाइट से बच के रहने के लिए हमारा जितना भी सारा उपाय है, एक तो है मच्छर को मतलब ग्रोथ को हमको प्रिवेंट करना है। तो ये वाला मच्छर आपको स्टेगनेंट क्लीन वाटर में अंडा देना पसंद करता है। जैसे कि आपको फ्लावर पॉट्स, फ्लावर वास, जो अभी अर्बनाइजेशन को साथ साथ हमारा एसी या कूलर ये सब है वहाँ पे जमता है। एंड हमारा हिली एरियाज पे स्पेशली वाटर क्राइसिस की वजह से बहुत आदमी लोग वाटर स्टोर करता है। वाटर स्टोर करने वाला जो आपको यूटेंसिल्स या सिंटेक्स जो भी हो वो सब वो ढक के रखना चाहिए। तो ढक के रखने से वहाँ मस्कीटो आपको ब्रीदिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा। देन वाटर को आपको हफ्ता में एक बार एटलीस्ट
स्टोरेज वाटर को एटलीस्ट हफ्ता में एक बार उसको उसको चेंज करना है। तो इसी ये सब अगर हम अच्छा से इफ वी टेक ऑल दिस प्रिवेंटिव मेजर्स like we can always contain this disease. And then like awareness, of course awareness has to be created with the entire general public. And then we have like as previous speakers have already said, we have larvicidal fogging, like टेम्फो स्प्रेइंग होता है, आपको मेलाथियन फॉगिंग होते हैं, जिससे हम लोग एडाल्ट मस्कीटो को like we can kill the adult mosquitoes. That's how, like, if the entire, not only the medical department alone, if the other departments like municipality, and then like municipality plays a very big role, because उन लोग जो गंदगी जो हमारा अर्बन एरियाज में जितना गंदगी फैलाता है, तो उन लोग तो उसको देखभाल करते हैं, तो उन लोग सफाई का काम करता है। एंड देन आपको पीएचई डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अगर सब एकजुट के हम लोग एक साथ काम करेंगे तो व्हाई नॉट, वी कैन ऑलवेज कंटेन दिस डिजीज। ये एक वायरल एनी अदर वायरल डिजीज का जैसा है, इसका आपका 90% तो एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स भी नहीं होता है, ये खुद का खुद सेल्फ लिमिटिंग है, अच्छा हो जाता है। तो बाकी में आपको कितना को थोड़ा सा बुखार होगा, बॉडी एक होगा, आपको हेडेक होगा, मसल पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, तो उन लोगों को तुरंत ऐसा बुखार होने से साथ साथ उन लोग डॉक्टर दिखा लेना चाहिए। देन डॉक्टर को इसका कुछ खास लाइक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से अच्छा भी हो जाता है। थोड़ा बहुत को अगर जल्दी दिखाई मतलब डॉक्टर के पास में नहीं आएगा, तो दे कैन हैव कॉम्प्लिकेशंस लाइक नेजल ब्लीडिंग या ब्लड वॉमिटिंग, या आपको लाइक अलोंग विद स्टूल, देयर ब्लड में पास अलोंग विद द स्टूल, ऐसा होने से तब जाके कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसको हमको प्लेटलेट्स बोलने वाला ब्लड को वो लाइक कमती हो जाता है, जिसको प्लेटलेट्स देना भी पड़ता है, बट इट इज़ वेरी लेस। सो इफ वी टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, एंड डॉक्टर को अगर बुखार होने को साथ साथ दिखाएगा, तो वी आई एम श्योर लाइक वी कैन कंटेन द डिजीज, इट विल नॉट क्रिएट ए मच प्रॉब्लम जी। सो पब्लिक को ये अवेयरनेस हम आना चाहिए, वही बात। तो इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी महामारी नहीं है कि इसके लिए अलग से सेंटर बनाए जाएं, लोगों को जागरूक होना है और अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना है। हम ज़रूर मौका देना चाहेंगे रत्ना मैडम को, लेकिन फ़िलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो सबको एक बार फिर बारी बारी से मौका देंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का।